जो ए प्रोसेसिंग फैक्ट्री है उसमें प्रोसेस होके एक्शन और स्पीच का बीज पड़ता है। उस एक्शन और स्पीच के लिए जो भी मन में जो और बुद्धि में जो प्रोसेसिंग हुआ, वो सब जो प्रोसेस होने वाला जो वो था, वो भी वैसे का वैसे ही डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज में वो स्पीच एंड एक्शन के एक्शन को आने के लिए वो सहयोग में वो मन बुद्धि चित्त भी उसके साथ डिस्चार्ज में आता है। जो वो प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, वो प्रोसेसिंग फैक्ट्री तो वैसे ही रहेगा ना स्वामी जी, वो डिस्चार्ज नहीं होगा। वो प्रोसेसिंग फैक्ट्री फिर से प्रोसेसिंग फैक्ट्री यहाँ चार्ज है, नेक्स्ट बर्थ में वही प्रोसेसिंग फैक्ट्री डिस्चार्ज के रूप में अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार कार्य करने के लिए ऑटो मोड से काम करेगी। यहाँ चार्ज, यहाँ डिस्चार्ज। हाँ, वो चार्ज करने वाला प्रोसेसिंग फैक्ट्री में ये प्रोडक्ट तो आएगा, लेकिन वो प्रोसेसिंग फैक्ट्री तो रहेगा ना स्वामी जी, जब तक वो बिलीफ है। वही तो मैंने कहा है कि प्रोसेसिंग फैक्ट्री यहाँ चार्ज के रूप में इस अवतार में है, वही प्रोसेस सेम वहां डिस्चार्ज होगी। हाँ, सेम। हाँ, तो नया प्रोसेसिंग फैक्ट्री खड़ा होना चाहिए जब वो एवरी मनुष्य भाव में खड़ा होता है। पुरानी डिस्चार्ज होती है, नई चार्ज होती है, पुरानी डिस्चार्ज होती है, नई चार्ज होती है। जहां तक अज्ञान है वहां तक ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी। हाँ, वो खड़ा होने के लिए वो सिर्फ ज्ञान दर्शन के आधार पर ही पिछला डेवलपमेंट के आधार पे ही खड़े रहेगा। हाँ, वो तो उसके आधार से ही तो प्रोसेस कैसे होगा। हाँ, तो अज्ञान भी रहेगा और ज्ञान भी रहेगा। रो मटेरियल क्या है? आपका रो मटेरियल आपका ज्ञान दर्शन है, आपका इंटेंशन है, आपका भाव है, वो आपका रो मटेरियल है। वो रो मटेरियल की प्रोसेस होगी प्रोसेसिंग फैक्ट्री में, और उसके आधार से स्पीच और एक्शन के बीज बनेंगे। तो स्वामी जी, उसमें जो डेवलपमेंट में जो अज्ञान मिटा, वो अज्ञान जो मिटा और जो बाकी रहा, वो अज्ञान भी वो ज्ञान दर्शन में रहेगा ना स्वामी जी? नहीं, अज्ञान मिटता है तो वो अज्ञान निकल जाएगा, बाकी का अज्ञान रहेगा। हाँ, ऐसे आपका डेवलपमेंट धीरे 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 होता रहेगा। हाँ, एक एक अज्ञान की बिलीफ निकलते 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 वो सब अज्ञान धीरे धीरे निकलता जाएगा। हाँ, ये प्रोसेस है। जैसे हमने अज्ञान को डाउनलोड किया है, वैसे ही वो धीरे धीरे इरेज होता है। हाँ, मगर जब निकलता है तब हमको विज्ञान ध्यान में रखोगे तो वो निकल जाएगा, नहीं रखोगे तो फिर वही अज्ञान कैरी फॉरवर्ड होगा। हाँ, ठीक है स्वामी जी। और एक प्रश्न है, अभी आपने बताया कि दृष्टि सम्यक है, ज्ञान और मिथ्या है, और जो वो एक बिलीफ है कि मैं अनुभव करने वाला, मैं प्रकृति में घुस के वो उस तरफ का ज्यादा क्रिएशन करने लगता है कि प्रकृति मैं हूँ और प्रकृति से अनुभव में जो भी आता है वो मुझे होता है। ऐसे समझ के प्रकृति को ही अपना मान के वो ज्यादा अपना विभव क्रिएट करता ही जाता है। उसको ही हम बिलीफ को अभी मैं शुद्धात्मा हूँ करके रखते हैं तरफ, जबकि वो ना ही जड़ है ना ही वो चेतन है। तो बिलीफ तो हम इस तरफ रखते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, तो रखते हैं इस तरफ है, तो इस तरफ चलने लगता है वो बिलीफ। ओके। तो सचमुच तो वो ना ही वो चेतन है ना ही वो जड़ है, लेकिन हम बिलीफ को अभी इस तरफ रखने के कारण सम्यक तरफ रखेंगे तो वो अपना क्रिएशन नहीं कर पाएगा, जो भी प्रकृति के इस तरफ का। तो इस तरफ को वैराग आते ही जाएगा
हाँ वैराग आने के कारण उसका जन्म का एक खत्म हो जाएगा, लेकिन सचमुच तो वो मुक्ति भी नहीं पाता है। वो नहीं, सिर्फ एक बिलीफ है कि वो मैं मुक्ति पाता हूँ। पुरुषार्थ करने वाला जो होता है उसका तो एंड हो जाता है जब अज्ञान खत्म होता है, तो फिर उसको मुक्ति की क्या जरूरत है? वो उनका अस्तित्व जब परमानेंट है ही नहीं तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति तो इसकी होती है जो परमानेंट है। हाँ बाकी जन्म और मृत्यु होता है और हाँ उत्पत्ति और नाश होती है। तो अज्ञान की उत्पत्ति हुई है तो 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 अवतार के बाद उसका नाश हो जाएगा। उत्पत्ति है तो नाश हो जाएगी, जन्म है तो मृत्यु हो जाएगा। आत्मा का जन्म नहीं है तो मृत्यु नहीं है, इसीलिए मोक्ष में जाता है। हाँ। तो अभी सम्यक जो भी, जिसको भी अभी सम्यक का ज्ञान हुआ कि बिलीफ इस तरफ रखा, तो इस तरफ रखने के बाद कितना भी जन्म होने दो, फिर भी वो बाद में तो उसका शायक सम्यकित या केवल दर्शन होना तय ही है, क्योंकि वो इस तरफ का बिलीफ रखा है। तो इस तरफ का बिलीफ का प्रकृति भाग का बिलीफ खत्म होते ही होना ही चाहिए ना स्वामी जी। जी ऑफ कोर्स, बराबर है, बराबर है। हाँ, देर लगेगी लेकिन देर हो सकता। लगेगी, वो तो आपके अंदर कितना स्टॉक है और आपका पुरुषार्थ में कितना आप सिंसियर है उसके ऊपर आधारित है ना। हाँ मगर एक बात तो तय है न कि हमको सही रास्ता मिला, ये तो पहला प्लस पॉइंट है कि नहीं। हाँ जब रास्ता ही सही नहीं है फिर आप स्लो चलो या फास्ट चलो, क्या फर्क होगा? हाँ जब रास्ता सही नहीं है उस रास्ते पर आप फास्ट चलो या स्लो चलो, क्या फर्क होगा? हाँ समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ। और एक बात है स्वामी जी, मुझे ऐसा भी लगता है कि एक सपना जैसा हम सपने में, सपना कोई सच मांग के सपने में ही उलझ के ज्यादा सपना देखा तो वो फैलता ही जाएगा। उठने की कोशिश, जब ये सपना है ऐसा हम उठते हैं तो हम सपने को कम कर सकते हैं। जैसे हम अभी सोते हैं तब हम जो सपना देखते हैं, उस प्रोसेस का बोल रही हूँ। वही प्रोसेस है, हम प्रतिष्ठित आत्मा को भी वही प्रोसेस होता है ना स्वामी जी, उठने का। तो आखिर लाइफ ही तो एक बड़ा ड्रीम ही तो है, और क्या है। हाँ मगर ड्रीम को हम ड्रीम नहीं मानते हैं, वो हमारी अज्ञानता है। ये रात को सोते हैं वो छोटा ड्रीम है और हमारी लाइफ वो लंबा ड्रीम है। मगर दोनों ड्रीम है, दोनों को बिगिनिंग है, दोनों का एंड है। मगर उसमें जितना सच्चा लगता है वो हमारी अज्ञानता है हाँ और वो अज्ञानता को मिटाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। हाँ ड्रीम तो ड्रीम ही है, हम माने या ना माने। हाँ ड्रीम का मतलब भी होता है नहीं होते हुए भी दिखता है। हाँ आप समझे मैं क्या कहता हूँ? हाँ सही है। आज फिल्म के पर्दे के ऊपर जो दृश्य दिखता है वो वास्तव में नहीं है वहां कुछ। हाँ ऐसे हमारे जीवन में जो जो प्रसंग आते हैं दृश्य के रूप में, फिजिकल फॉर्म में, मगर वो दृश्य का एंड हो जाने के बाद वो दोबारा नहीं आ सकते हैं। हाँ तो वो भी तो सपना था इसीलिए खत्म हो गया। अगर सही है। परमानेंट होता तो जाता क्यों? हाँ वो भी तो सपना है। कल तक हमारी लाइफ जो खत्म हो गई, कल तक की, मानो कि थर्ड दिसंबर 2020 का जो हमारी लाइफ थी, अप टू 3 दिसंबर 2020 की जो हमारी लाइफ है अप टू जन्म से हाँ अभी तक की, वो पूरी हाँ लाइफ खत्म हो गई। तो हमारे लिए तो वो ड्रीम है। ड्रीम है। हाँ तो कहने का मतलब उसमें से कुछ ये भव में वापस आने वाला नहीं है, तो हमारे लिए तो हाँ आज ड्रीम हो गया है ना। हाँ तो ड्रीम को इसीलिए। ड्रीम मानते हैं वही तो अज्ञानता है, और हम्म, बाकी का ड्रीम भी बाकी है। इसका भी हाँ एंड हो जाएगा अपने ही समय पे। वहां हाँ भी हमारी चॉइस नहीं है, चॉइस। नहीं है।
इसलिए खत्म ज्ञानी हुआ। बोलते हैं कि आप पिछले दिनों में या पिछले जो भी कर्म है, जो भी इंसिडेंस हो गया, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं है। अगर आपको जाना है तो जा सकते हैं, मेरी कोई मना नहीं है, मगर इसकी कोई आध्यात्मिक स्पिरिचुअल साइंस में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और हाँ मेरे हिसाब से अगर आप जाओगे तो फायदा से ज्यादा नुकसान होने की पूरी संभावना है। है। हाँ हाँ और हाँ, इसीलिए मैं बार बार मना करता हूँ। फिर भी सही। किसी को अपनी मर्जी से जाना है तो जा सकते हैं। मेरा काम तो आपको समझाना है, फॉलो करना न करना वो तो सबका इंडिविजुअल बात है ना। हाँ, तो सपने को और ज्यादा गाढ़ कर सकते हैं कि सपना सच है, सपने वही में फिर अपने को जो। बार बार याद कर, जो सपना खत्म हो गया बार बार याद करने का मतलब क्या है आपको? हाँ वो अपने आप तो रिपीट होने वाला है नहीं, तुम उसको हाँ याद करके बुलाते हो। वाई? हाँ जिसका लाइफ ही खत्म हो गया वो मुर्दे को जिंदा क्यों करते हो आप? हाँ आप खुद चेतन के रूप में जिंदे हो हाँ और मुर्दे को जिंदा क्यों करते हो? हाँ हाँ, सही है। हाँ हाँ, समझ में आया, मेरा समझ। कहने का मतलब ये है, हाँ, अभी समझ। बेटर आप विज्ञान का ज्यादा उपयोग करने में आपका अटेंशन दो, और अभी के संजोग में आप मन वचन काया और उनकी अवस्थाओं से कैसे मुक्त रह सको, यही विज्ञान की जागृति रख के उपयोग करने के लिए अटेंशन दो। वो आपके हाँ लिए अच्छा है, बेटर देन पास्ट का देखना। हाँ, सही बात है, समझी। ये आपके सामने प्रेजेंट है, और पास्ट वो प्रेजेंट नहीं, आप खुद उसको उठा के लाते हैं प्रेजेंट में। हाँ कुदरत नहीं कहती है कि आप प्रेजेंट में लाओ। हाँ, सिर्फ ये एक पिक्चर जैसा ही देखना है, उसको गुजर जाने देना है। हाँ, हम्म, सही है। ये मैं जो बात कर रहा हूं बहुत बड़ी बात है, मगर जितने लोगों को समझ में आए इतना अच्छा है। क्योंकि आज हाँ दुनिया में जाओगे तो सभी धर्मों के अंदर क्षमा कहो, प्रतिक्रमण कहो, माफी कहो, वो बात हर धर्म के अंदर है और रहेगी। और हाँ, धार्मिक तौर पे ये बात सही है, मैं उसको गलत नहीं मानता सही। हूं। मगर आध्यात्म में जो आपको मुक्ति पाना है, आत्मा की अनुभूति करना है, अज्ञान को निकालना है, तो उसमें ये बात की कोई जरूरत नहीं है। नहीं है। हाँ अगर इसका उपयोग करते रहोगे तो वो भी एक प्रकार का अज्ञान ही है, हाँ और फिर अज्ञान से तो अज्ञान नहीं जाएगा। हाँ, सही है। तो मैं अपने ब्रॉड विजन से ये बात बताता हूं, कोई शॉर्ट विजन से नहीं बताता हूं। हाँ और हाँ इसीलिए अभी तक हजारों लोगों ने ये प्रश्न किया, मगर सभी व्यक्तियों को प्रश्न का समाधान दे सकता हूं, क्योंकि मेरा विजन इतना ब्रॉड है और उसके बाहर कुछ भी नहीं है। सही है, समझ। तो इसीलिए हाँ कोई भी एंगल से प्रश्न करोगे तो मैं कहूंगा ये स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर या तो मुक्ति के मार्ग के ऊपर हितावह नहीं है। धर्म के और सामाजिक मार्ग में उसकी जरूरत है, वो मैं स्वीकार करता हूँ। हाँ, ठीक है, समझी। हम्म। जय हाँ। सच्चिदानंद।